और नए साल पर ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान, यूक्रेन की कीमत पर कोई डील नहीं की जाएगी। डोनबास से यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हटेगी, ये ज़ेलेंस्की ने कह दिया। यूक्रेनी सेना थकी है, फिर भी सरेंडर का सवाल नहीं है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का बयान हमने आपको सुनाया। रूस की शर्त हम हरगिज नहीं मानेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। महाविनाश की कहीं ना कहीं आहट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण का उनका अभी कोई इरादा नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया है। यूक्रेन के तेवर आप देखिए बदलते नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग में भले ही यूक्रेन की सेना थक चुकी है, लेकिन आत्मसमर्पण का कोई इरादा नहीं है, आत्मसमर्पण का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं युद्ध का अंत चाहते हैं, यूक्रेन का नहीं। आगे क्या? नए साल में विध्वंसक जंग के आसार हैं। यूरोप तक फैलेगा जंग का दायरा। रूस और घातक हमले कर सकता है। यूक्रेन के कई बड़े इलाकों पर कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की के रुख से शांति समझौता मुश्किल हो गया है। रूस ने डोनबास और क्रीमिया पर दावा ठोका है। कब्जे वाले इलाकों को ना छोड़ने पर यूक्रेन अड़ा हुआ है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा खतरा भी शुरू हो चुका है। नोवगोरोद के पुतिन पैलेस पर हमले के बाद रूस ने ज़ेलेंस्की के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ज़ेलेंस्की अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें हमेशा छिप कर रहना होगा। आशंका यह है कि रूस यूक्रेन और यूरोप में हाई प्रोफाइल नेताओं की हत्या का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, क्योंकि इस हमले के पीछे वो यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के नेताओं की साजिश का भी दावा कर रहा है। नोवगोरोद में पुतिन के राजकीय आवास पर हमले करना यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हालांकि यूक्रेन इस बात से इनकार कर चुका है कि उसने पुतिन के आवास पर हमले किए और इसे रूस का झूठ कहा है। लेकिन रूसी सेना ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। रूसी सेना के मेजर जनरल अलेक्जेंडर रोमानिकोव ने कहा कि कीव का आतंकवादी हमला सुनियोजित और कई लेयर का था। सूमी और चेरनीहिव के अलग अलग इलाकों से ड्रोन हमले किए गए। एक ड्रोन में 6 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव चार्ज था। कीव ने कई दिशाओं से हमले करने का प्रयास किया। रूस ने यह हमले नाकाम कर दिए, लेकिन रूस का दावा है कि इन हमलों के पीछे सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि उसके मददगार देश भी हैं। यह दावा यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी किया। निकोले आजारोव ने कहा है कि ज़ेलेंस्की बिना अपने मालिकों की सहमति के पुतिन पर हमले का दुस्साहस नहीं कर सकते। ज़ेलेंस्की के मददगारों ने सीधे हमले के आदेश जरूर दिए होंगे। क्रिसमस के दिन ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो चाहते हैं कि पुतिन की मौत जल्द हो। इसके बाद पुतिन के पैलेस पर हमले किए गए और ये ज़ेलेंस्की के लिए सबसे घातक हमले हो सकते हैं। क्योंकि इन हमलों के बाद रूस ने ऐलान कर दिया है कि ज़ेलेंस्की अब सुरक्षित नहीं है।
रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, जेलेंस्की युद्ध का समाधान नहीं चाहते हैं, उन्हें युद्ध भड़काना है। खैर, अब यह साफ है कि जेलेंस्की को सारी उम्र छिपकर बितानी होगी। रूस ने साफ साफ कह दिया कि अब जेलेंस्की की जान को खतरा है। 4 साल के युद्ध में जेलेंस्की पर सीधे हमले की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अब रूस ने साफ कह दिया, रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस को बड़े कदम उठाने चाहिए। रूस यूक्रेन पर हमले शुरू कर चुका है। जेलेंस्की की हत्या के लिए रूस यूक्रेन में खुफिया ऑपरेशन भी चला सकता है। जेलेंस्की की कार में विस्फोटक लगाए जा सकते हैं, उनके काफिले पर हमले किए जा सकते हैं, विदेशी दौरों पर जानलेवा हमला कराया जा सकता है, जेलेंस्की के आवास पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा कीव में हाई प्रोफाइल नेताओं पर जानलेवा हमले हो सकते हैं। रिपोर्ट यह भी है कि रूस यूरोप के अलग अलग देशों में सीक्रेट ऑपरेशन चला सकता है। उसके एजेंट बड़े नेताओं पर हमले भी कर सकते हैं। हालांकि यूरोप ने भी यही कहा है कि रूस पुतिन पैलेस पर हमलों का झूठ फैला रहा है। यूक्रेन के हमलों के बारे में रूस ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले करने के लिए झूठ फैला रहा है। लिथुआनिया ने कहा है कि शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए रूस झूठे दावे कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इसे यूक्रेन की बड़ी गलती करार दिया है। हमले के पीछे का सच जो भी हो, लेकिन यह तय है कि 2026 में जेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।